जदयू के नेता आज हमारे गांव पहुंचे हैं। इतना दिन के बाद भी आज प्रदेश लेवल के नेता हमारे गांव में आज तक कोई भी नहीं आए थे, आज आए हैं। हमारे गांव का सौभाग्य है और बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। और इस सभा को संचालन करने के लिए मैं श्री बालाजी को समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं सबसे पहले जो है सभा का कार्यक्रम शुरू हो इसके पहले मैं जो हमारे बीच मुख्य अतिथि और जदयू के प्रदेश के नेता माननीय श्री सतीश कुशवाहा जी जो आप सबों के बीच में मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले जो है इनका सम्मान एक अंग वस्त्र देकर लालपुर पंचायत के मुखिया श्री राजेश कुमार जी के द्वारा, लालपुर पंचायत के सरपंच श्री राजेश कुमार जी के द्वारा माननीय श्री अब मैं मड़पो गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सह जिला सचिव जदयू के श्री गोपाल प्रसाद जी के द्वारा मैं गोविंदपुर उप प्रमुख के प्रतिनिधि जी का सम्मान गोपाल प्रसाद जी के द्वारा किया जाएगा। निवासी श्री देवनंदन यादव जी से आग्रह करेंगे कि आप आए और जदयू के नेता जो गोविंदपुर के हैं और जिला सचिव भी हैं श्री प्रवीण कुमार जी, उनको आप आकर सम्मानित करें। अब मैं प्रिंस जी को आमंत्रित करते हैं और उनको भी जो है माननीय सरपंच श्री राजेश कुमार जी के द्वारा जो है सम्मानित किया जाएगा। पार्टी और वैसे नेता का जो है वफादारी कर रहे हैं जो किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इनके द्वारा जो बताया जाएगा उनकी बातों को गौर सुनेंगे और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लालपुर पंचायत के सरपंच माननीय श्री राजेश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप भी जो है कुछ सुझाव और अपना मंतव्य दें। हमारे बीच आए हुए जदयू के सभी नेताओं को मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय लालपुर पंचायत के सरपंच राजेश जी, यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश कुशवाहा जी, उपस्थित उप प्रमुख प्रतिनिधि उदय प्रसाद जी, शिवालक भैया, राजेश जी एवं तमाम लालपुर पंचायत की जनता, सभी को चरण स्पर्श से एवं हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आज नीतीश कुमार की जो योजना चल रही है उसको लेकर गांव-गांव में कैसे क्या योजना चल रहा है उसको बताने के लिए आपके पास आए हैं कि आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से, चाहे तो कोई लाभ लेते हैं उसको अपना लाभ लिए उसके बाद आप उसको सेवा समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार द्वारा जितनी भी योजना चलाई जा रही है उसको आप लीजिए और दूसरे को फिर बताइए कि इस योजना से हम क्या लाभ मिला,
क्या लिए, क्या दिए, क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जैसे जब आप जन्म ले लीजिएगा उसी समय मातृत्व लाभ के दिन में 6,000 रुपये मिलता है बच्चे को भरण पोषण के लिए। 6 माह होता है आंगनबाड़ी में उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यह है और मैं आप बुजुर्ग लोग जो है सब लोग जानते होंगे अमृत बाबू के बारे में। नौजवान पीढ़ी तो जो है उनसे अवगत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि अमृत बाबू भी जो है गोविंदपुर से विधायक रह चुके थे और उनका कारनामा बड़ा ही सराहनीय था। आप लोग जो है इनकी बातों को सुनने का कृपा करें। माननीय श्री सतीश कुशवाहा जी, सभा की अध्यक्षता कर रहे लालपुर पंचायत के सरपंच आदरणीय राजेश वर्मा जी, संचालन कर रहे बड़े भाई शिवालक जी और हमारे इस यात्रा के साथी गोविंदपुर के प्रमुख आदरणीय उदय जी एवं साथी प्रवीण जी और जदयू के इस क्षेत्र के स्तंभ आदरणीय गोपाल जी और इस सभा में पधारे हुए आप सभी बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों, आप सबको हमारा आदर भरा प्रणाम। तो हम लोग लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं और मिलने का पर्पस यह है, उद्देश्य यह है कि हम लोग अब तक के क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला और आगे क्या होना चाहिए, इस रणनीति पर कुछ बातें हो जाए। हमारी आज़ादी के लगभग 75 वर्ष पूरे हुए और वहाँ से हमारा जो सफर चला है यहाँ तक के, इसमें कितने पड़ाव आए और किन किन महापुरुषों का योगदान रहा, जो हमारा भविष्य पहले और आज में अंतर आया है, जीवन सुखमय बना है, उन बातों को याद करना और फिर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। तो आपको याद होगा कि पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आजादी से पहले उनको तालाब का पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा और ऐसा आंदोलन जो हिंसा का रूप ले लिया था, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही नल जल योजना से सबको पानी पिलाकर समाजवाद और समानता की स्थापना किया है। तो आजादी के बाद और आजादी से पहले जो हमारे जीवन में कष्ट था वो काफी हद तक दूर हुआ है और इस कड़े में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आभारी हैं कि उन्होंने जो जीवन में झेला, अभिशप्त हुए, वो भावी पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े, इसके लिए उन्होंने मुकम्मल व्यवस्था कर दी। उन्होंने संविधान बनाकर हम लोगों को शासक बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने यह लिख दिया कि आप लोग देश के शासक हैं और जहां पहले राज सत्ता की स्थापना तलवार और शक्ति के बल पर होते थे, उन्होंने शांतिपूर्वक सत्ता स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब राज व्यवस्था में शासक बनने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, जनशक्ति की जरूरत है। जो पहले तलवार और शक्ति मतलब बैलक की जरूरत है, बुलेट की कोई जरूरत नहीं है। आप हम लोग अपने जनमत के द्वारा अपने पसंद की सरकार बना सकते हैं और इसमें काफी हद तक हम लोगों ने सफलता पाई। तो अम्बेडकरवाद को लोकप्रिय बनाने में और जमीन पर उतारने में जिन महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, उसमें राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू और हमारे सबसे बड़े हस्ताक्षर रहे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने बिहार की सरजमीन पर, बिहार के शासन व्यवस्था पर उन्होंने अम्बेडकर साहब के उन सपनों को उतार दिया जो मात्र 2 साल का ही संक्षिप्त शासनकाल उनको मिला, लेकिन उस दौरान ही उन्होंने संविधान निर्माताओं के सारे सपनों को समाज में स्थापित कर दिया। इसके लिए उन्हें बहुत भला बुरा सुनना पड़ा था
उस समय समाज ने काफी थपथियां कसी थी और इन थपथियों की परवाह किए बिना उन्होंने उन संविधान निर्माताओं के सपनों को आरक्षण के माध्यम से बिहार की धरती पर उतार दिया था। आप लोग उस दौर को देखे हैं, उस प्रत्यक्ष पल के गवाह रहे हैं। जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी संघर्ष कर रहे थे, उस समय गोविंदपुर से विधायक स्वर्गीय अमृत महतो जी भी थे। 67 से 69 और 72 से 77 उनका कार्यकाल रहा है और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय सक्रिय राजनीति में थे। संवित सरकार के उस समय वो शिक्षा मंत्री थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। वो जब शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी की बाध्यता बिना रुके बिना थके उन सपनों को साकार करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो उनको विरासत में मिली थी वो बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है, यह बताने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है। हमारी पीढ़ी उस समय और अब के समय को देख रही है और कंपैरिजन करके, तुलना करके खुद अनुभव कर रहे हैं। सतीश कुशवाहा जी सरकार के कार्यकलापों की बातों को बताए। अब जो है करीब करीब सभा समाप्ति की ओर ही है। आप लोग जो लोग रजिस्टर पर सिग्नेचर नहीं दस्तखत नहीं किए होंगे वे बारी बारी से करते जाएंगे और कुछ हल्का लंच का व्यवस्था है, लंच करके ही लोग जाएंगे। और मैं आप लोगों से बार बार आग्रह भी करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का जो कार्यकलाप है, चाहे वो चौक हो, चौराहा हो, गली हो, मोहल्ला हो, आप बताने में कभी जो है हिचकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग वैसे व्यक्ति का जो है बखान करेंगे जो पूरे भारत के जो है मुख्यमंत्री में सबसे अव्वल दर्जा के मुख्यमंत्री हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी। इसलिए आप लोग उनकी जो कार्यकलाप है बताने में कभी हिचकेगा नहीं। अब मैं इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री राजेश कुमार जी से सभा की समाप्ति के लिए जो है आग्रह करूंगा और वे अपने मुखारबिन से सभा समाप्ति का जो है आगाज करेंगे।